गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा और आप लोगों के प्रिपरेशंस और अच्छी तरीके से हो, इसके लिए मैं आपके सामने एनवायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। क्वेश्चंस नंबर 102 से लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, 101। आज हम लोग 102 से लेके एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्लीज अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। किसी भी किस्म का दिक्कत हो, अगर ये पीडीएफ चाहिए या क्वेश्चंस या कोई भी किस्म का नोट्स, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या हमसे पर्सनल आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आप पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेड ग्रुप में मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है, कल सेकेंड मॉक टेस्ट होगा। ओके, तो आइए आज का वीडियो शुरू किया जाए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डैश मिलियन ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू फूड स्कार्सिटी। यानी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, यानी कितने मिलियन पीपल लोग मर जाते हैं फूड स्कार्सिटी, यानी फूड की कमी के, खाने की कमी की वजह से। ओके, तो ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन नंबर 1 20 मिलियंस, ऑप्शन नंबर बी 30 मिलियंस, ऑप्शन नंबर सी 40 मिलियंस या ऑप्शन नंबर डी 50 मिलियंस। ओके, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में एटलीस्ट 20 मिलियंस पीपल आर डाई एवरी ईयर इन द फूड स्कार्सिटी। हम लोग समझ लेते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन है। ओके, तो 3 टाइप का डेवलप होता है। एक होता है डेवलप्ड, LOPED, जो कंट्री डेवलप हो चुका है, जैसे यूएस। ओके, यूएसएसआर, रसिया, ओके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब तरक्की याफ्ता यानी डेवलप्ड कंट्री है। और अंडर डेवलप्ड कंट्री दैट मीन्स जो कंट्री अभी डेवलप के रास्ते में है। ओके, यानी आने वाला में भी 10 ईयर्स या 5 ईयर्स या 20 ईयर्स के अंदर ये कंट्री डेवलप हो जाएगा। तो इसमें हमारा इंडिया आता है। ओके, इसके अलावा आपको ब्राजील आता है। ओके, तो ऐसे जो कंट्रीज हैं ये अंडर डेवलप कंट्री है। तो इस किस्म के कंट्री में हर साल कितने लोग फूड की कमी की वजह से मर जाते हैं? तो 20 मिलियन। ओके, 20 मिलियन पीपल आर डाई एवरी ईयर ड्यू टू फूड स्कार्सिटी। क्वेश्चन नंबर 103, डैश इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड विच एंटायर इन द फूड चेन। ओके, यानी सेकेंड जनरेशन का पेस्टिसाइड कौन है जो कि पूरा हम लोग के फूड चेन में शामिल है या है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 मैलाथियन, ऑप्शन नंबर बी बोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी डाइजेनन या ऑप्शन नंबर डी DDT। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, सेकेंड जनरेशन का जो पेस्टिसाइड है ये आपको DDT है। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि DDT का फुल नेम क्या है, DDT का फुल नेम। और ये सेकेंड जनरेशन का pesticide, very important. Question number 104, which of the following non-renewable energy source is the lifeline of the global economy? यानी बताया जरा इसमें से कौन एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है जो कि लाइफलाइन ग्लोबल इकोनॉमी, यानी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन है फ्यूचर में। ऑप्शन नंबर 1 कोल, ऑप्शन नंबर बी बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनर्जी या ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। ओके, वेरी इजी। इसका क्वेश्चंस में इसका आंसर में जैसा डाउट है ए और सी में। ओके, तो कोल तो मे बी लाइफलाइन, क्योंकि आने वाला कुछ 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर में भी कोल ना हो, तो इसका ज्यादातर जो क्वेश्चंस मतलब कि आंसर होना चाहिए बायोगैस। ओके, तो बी में भी सी में भी जरा सा डाउट है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखते हैं और आप लोग इसको कोई सोर्सेज से इसको पता लगाने का कोशिश कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कोल, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम या ऑप्शन नंबर डी ऑयल। ओके, तो इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो फॉसिल फ्यूल है वो आपको ऑप्शन नंबर 1 कोल। ओके, तो इंडिया में 2 बड़े बड़े कोयले की कान है, यानी कोयले की माइंस है। एक हम लोग को वेस्ट बंगाल में है, रानीगंज में। ओके, और एक इंडिया का जो सबसे ज्यादा कोयला का जो रिजर्व है ये हम लोग का रानीगंज में है। और सबसे ज्यादा कोयला जो निकाला जाता है बिहार के झरिया में। ओके,
बिहार के झरिया। और भी अदर स्टेट्स में बहुत सारे कोयले का मतलब कि कोयले की कान है, लेकिन रानीगंज और झरिया में बहुत सारा कोयला रिजर्व भी है और निकाला भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 106 dash gas is used in automobiles to reduce air pollution। यानी कौन सा ऐसा गैस है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सिंथेटिक गैस या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एलपीजी, सीएनजी, सिंथेटिक गैस ये तीनों गैसेस यूज होते हैं। ओके, देखिएगा कहीं कहीं ऑटो पे लिखा रहा सीएनजी, तो अभी पेट्रोल से नहीं चला बल्कि वो सीएनजी से ये एलपीजी से चलता है लोग। ओके, बहुत सारे मारुति कार्स वगैरह भी गैसेस से चलती है, तो ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्रोसेस निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 107 बायोमास एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम। ओके, जो बायोमास जो एनर्जी है कहाँ से ड्राइव किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कैटल डंग, ऑप्शन नंबर बी वुड, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर वेस्ट या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बायोगैस बायो एनर्जी जो ड्राइव किया जाता है कैटल डंग यानी जानवरों के गोबर से। ओके, इसके अलावा लकड़ियों से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, तो बायोगैस ये तीनों चीज से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 डैश प्लांट आर रिच इन हाइड्रोकार्बन विच आर यूज इन डीजल इंजन। इन चारों में से कौन सा वो प्लांट है जो कि हाइड्रोकार्बन के तौर पे डीजल इंजन में यूज होता है। तो ये चारों ऑप्शंस ये रॉन्ग है। इसका राइट ऑप्शन आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए, कोपीफेरा। ओके, COPA, कोपेई फेरा। ओके, कोपेई फेरा नाम का एक प्लांट है जो कि यूज किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स इन डीजल इंजन में। ओके, और ये ब्राजील में ज्यादातर मिलता है, कॉपी फेरा है। ये चारों ऑप्शंस में भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 109 बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। ओके, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, बायोगैस किस दो गैस का मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर 1 मीथेन एंड CO2, ऑप्शन नंबर बी मीथेन CO2 एंड H2, ऑप्शन नंबर सी मीथेन CO2H2 एंड H2S एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो बायोगैस जो मिक्सचर है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी मीथेन का। ओके, बायोगैस मीथेन यानी CH4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 110 एन एरोबिक डिग्रेडेशंस ऑफ एनिमल वेस्ट विच प्रोड्यूस बायोगैस नोन एज। यानी एक एनएरोबिक डिग्रेडेशन जो कि एनिमल है, तो उससे जो वेस्ट निकलता है जो प्रोड्यूस होता है उस बायोगैस को किस नाम से या क्या नाम है उसका। ओके, ऑप्शन नंबर 1 मीथेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी इथेन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। ओके, इस पे जरा सा डाउट है तो इसको भी हम लोग डाउट में रखते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डाउट है इसका सही आंसर नहीं मिल पाया और एक्सपर्ट लोग भी इसके आंसर भी नहीं दे सके, तो प्लीज अगर आप लोगों के पास अगर सही आंसर रेफरेंस के साथ होगा तो आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो जो क्वेश्चंस हम लोग मार्क किए हैं आप लोग उसका आंसर प्रोवाइड हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये प्रोबेबल आंसर है, नॉट कंफर्म। ओके, तो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 111 डैश इज द पॉल्यूशन फ्री एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी इन चारों में से कौन एक पॉल्यूशन फ्री और सबसे सस्ता एनर्जी का सोर्सेस है। ऑप्शन नंबर 1 बायोमास एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बायोफ्यूल्स या ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बायोमास एनर्जी। ओके, बायोमास एनर्जी जो कि सबसे पॉल्यूशन फ्री भी है और सबसे चीप, और इसका जो सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो हमारा सन। ओके, चीप है और सबसे बड़ा एनर्जी का रिसोर्सेस है। Question number 112 dash fuels is the future fuel of for mankind। इन चारों में से कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि फ्यूचर फ्यूल मैनकाइंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बायोफ्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन फ्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी बायोगैस एंड ऑप्शन नंबर डी बायोमास एनर्जी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बायोफ्यूल्स। ओके, बायोफ्यूल्स को कहते हैं फ्यूचर फ्यूल फॉर द मैनकाइंड। ओके, फ्यूचर फ्यूल फॉर द मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 113 yes when hydrogens combine
वन हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस अबाउट डैश किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। जब मतलब कि हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाएगा विथ ऑक्सीजन के साथ, तो जो प्रोड्यूस होगा कितना किलो जूल पर मोल प्रोड्यूस एनर्जी करेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 284 किलो जूल, ऑप्शन नंबर बी 384, ओके यहाँ पे 284 किलो जूल, ऑप्शन नंबर बी 384 किलो जूल, ऑप्शन नंबर सी 484 किलो जूल एंड ऑप्शन नंबर डी 584 किलो जूल्स। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, ये चारों ऑप्शन में भी रॉन्ग हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है 140 मेगा जूल्स। ओके, मेगा मेगा जूल 140। ओके, ये भी इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 114, एलईडी स्टैंड फॉर, एलईडी का फुल नेम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 लाइट एमिटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी लाइट इंक्रिप्शन डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी लाइट इवेंट डिटेक्टर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको कहते हैं एलईडी, जो बहुत ही मतलब कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है बहुत ही कम जगह पे। क्वेश्चन नंबर 115, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। इकोसिस्टम का जो टर्म है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किए थे। ऑप्शन नंबर 1 उपरे, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर सी सर आर्थर टैंसले एंड ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सर आर्थर टैंसले, यानी इनको एजी टैंसले भी कहते हैं। ओके, एजी टैंसले कब 1935 में। ओके, और अर्नेस्ट हैकल ये इकोलॉजी ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, इकोलॉजी, और इकोलॉजी क्या है, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 116, द वर्ड इकोलॉजी कॉइन्ड बाय, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर 1 सर आर्थर टैंसले, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रे या ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट हैकल। Question number 117, and in an ecosystem the energy follows is always, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फॉलो होता है हमेशा किस डायरेक्शंस में। ऑप्शन नंबर 1 ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे इन एनी डायरेक्शंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फॉलो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Question number 18. The upper part of an aquatic system contains, यानी aquatic ecosystem में सबसे upper part क्या है। ऑप्शन नंबर 1 बेंथोस, ऑप्शन नंबर बी प्लैंक्टन्स, ऑप्शन नंबर सी नेक्टॉन्स, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड टू, यानी बेंथोस एंड प्लैंक्टन्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्लैंक्टन्स। ओके, किसी भी देखिएगा तालाब में पॉन्ड में जो ऊपर में एक हरा सा लेयर एक जमा रहता है। ओके, हरा सा लेयर जमा रहता है ग्रीन का, उसको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। तो ये हमेशा अपर पार्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 119, द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट, यानी अर्थ का वो कौन सा रीजन है, कौन सा खित्ता, कौन सा इलाका है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी लिथोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी एटमोस्फीयर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर पे लाइफ एग्जिस्ट है, और ये हाइड्रोस्फीयर को, लिथोस्फीयर को और एटमोस्फीयर को मिला करके ही बनता है बायोस्फीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज, लिथोस्फीयर जो हम लोग जो सॉलिड जमीन पे जहाँ पे रहते हैं, एटमोस्फीयर जिसमें हम लोग सांस लेते हैं जो गैसेस है, इन तीनों को कंबाइन करके बायोस्फीयर बनता है और यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120, इन बायोस्फीयर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम, बायोस्फीयर में जो एनर्जी रिसीव होता है कहाँ से। ऑप्शन नंबर 1 द सन, ऑप्शन नंबर बी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी वर्क। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 द सन। बायोस्फीयर में जो एनर्जी रिसीव हम लोग करते हैं ये द सन, द सोर्सेस ऑफ ऑल एनर्जी। ओके, ये सोर्सेस है, तमाम एनर्जी के सोर्सेस है सन। क्वेश्चन नंबर 121, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इकोसिस्टम किसका सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी आइनोस्फीयर, या ऑप्शन नंबर डी मेसोस्फीयर। इकोसिस्टम
जो इकोसिस्टम जो सबसे छोटी इकाई है बायोस्फीयर की, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 122, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी जो डील कर रहा है किस चीज के स्टडी पे, ऑप्शन नंबर 1 इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर सी लिविंग बीइंग्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 123, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ओके एनर्जी का जो पिरामिड है इकोसिस्टम में, इसका मतलब कि डायरेक्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी मे बी अपराइट और इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो एनर्जी इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ऑलवेज अपराइट, ओके ये हमेशा अपराइट हमेशा ऐसे करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, यानी इन चारों में से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कौन सा शामिल है, क्या शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी फैट्स एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ओके सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 125, विच इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, यानी इन चारों में से किसको ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स जो अपना गेजा यानी खाना खुद तैयार करता है, ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी बर्ड्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो बर्ड्स एनिमल्स तो नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन प्लांट्स, जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 126, photosynthesis is a process by which plants appear their own food by the using, यानी photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना ग़िज़ा यानी खाना खुद तैयार करता है, तो किस चीज को यूज करके, ऑप्शन नंबर 1 CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी लाइट एंड क्लोरोफिल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये CO2 को, पानी को, लाइट और क्लोरोफिल यानी सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज करके अपना ग़िज़ा खुद तैयार करता है। Question number 127, during photosynthesis, green plants producing their own food in the form of, photosynthesis के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट जो अपना ग़िज़ा तैयार करता है तो किस फॉर्म में, ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रुक्टोस, ऑप्शन नंबर सी मेल्टोस एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 128, एग्जाम्पल ऑफ primary consumer, okay example of primary consumers, option number 1 rabbit, option number b frog, option number c snake and option number d all of the above। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 rabbit, okay rabbit is called the primary consumers। क्वेश्चन नंबर 129, secondary consumers driving their energy from, secondary जो कंज्यूमर है अपना एनर्जी ड्राइव करता है कहां से, ऑप्शन नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन नंबर बी हर्बीवोरस, ऑप्शन नंबर सी टर्सिटरी कंज्यूमर्स, या ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम द ऑल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम द ऑल। ओके सेकेंडरी कंज्यूमर्स अपना एनर्जी तैयार कर मतलब कि एनर्जी लेता है, एनर्जी हासिल करता है प्रोड्यूसर से भी, हर्बीवोरस से भी, टर्सिटरी कंज्यूमर से भी। ओके क्वेश्चन 130, एग्जाम्पल ऑफ ऑमनीवोरस, ओके यानी इन चारों में से ऑमनीवोरस का एग्जाम्पल क्या है, ऑप्शन नंबर 1 एलिफेंट एंड कैमल, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉग एंड स्मॉल बर्ड, ऑप्शन नंबर सी फॉक्स एंड लायन, ऑप्शन नंबर डी मैन एंड रैट। ओके तो ऑमनीवोरस का जो एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर डी मैन एंड रैट आर द ऑमनीवोरस। ओके कैमल तो ये नहीं होगा, एलिफेंट भी तो नहीं होगा, फ्रॉग स्मॉल बर्ड भी नहीं होगा, फॉक्स लायन भी नहीं होगा। ओके तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मैन एंड रैट आर कॉल्ड ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस दैट मींस जो मतलब कि गोश्त भी खाता है और सब्जी भी खाता है, बोथ। तो रैट एंड मैन आर द ऑमनीवोरस। क्वेश्चन नंबर 131, डैश परफॉर्म एन invaluable service in ecosystem by the decomposing of organic matter and make it available for reuse, यानी इसमें से कौन एक ऐसा इनवेल्यूएबल सर्विस इकोसिस्टम में है जिसको अगर डिकम्पोज कर दिया जाए एक ऑर्गेनिक मैटर में तब वो मतलब कि बन जाता है अवेलेबल फॉर रीयूज, दोबारा इस्तेमाल के लायक वो बन जाता है। वो कौन सा ये प्रोसेस या कौन सा ये चारों ऑप्शन में से है, ऑप्शन नंबर 1 ऑमनीवोरस, ऑप्शन नंबर बी डेट्रीवोर, ऑप्शन नंबर सी डीकम्पोजर्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी। अच्छा, इसके क्वेश्चंस में जरा सा हम लोग को डाउट है, तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चंस को भी रिव्यू कर लीजिएगा। ये हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा, डिकम्पोजर्स, बट आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, अगर किसी के पास राइट ऑप्शन है तो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में विद रेफरेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 132, एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोर। डेट्रीवोर का एग्जाम्पल्स क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बैक्टीरिया एंड फंगाई या फंगी, ऑप्शन नंबर बी स्नेक एंड बिग फिश, ऑप्शन नंबर सी रैट एंड बर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी बीटल्स एंड्स एंड अर्थवर्म। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बीटल्स एंड्स एंड अर्थवर्म। ओके, ये डेट्रीवोर्स का एग्जाम्पल है। ओके, डेट्रीवोर्स का ये सब एग्जाम्पल है, बीटल्स एंड्स एंड अर्थवर्म, यानी ये सब मुर्दार चीजों को खाते हैं सब। Questions 133, the major functions attribute of ecosystem include, यानी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा मेजर फंक्शन क्या है और इसमें क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 एनर्जी फॉलो, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिएंट साइकिल एंड प्रोडक्टिविटी, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इकोसिस्टम के एट्रीब्यूट्स में फंक्शनल एट्रीब्यूट्स में शामिल है एनर्जी फॉलो करना, टॉपिक स्ट्रक्चर भी है, न्यूट्रिएंट साइकिल को प्रोडक्टिविटी भी देता है। तो ये तमाम ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 134, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, यानी उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं कि कोई भी एक एनिमल है या कोई भी एनिमल है जो किसी को खा लेता है, या खुद उस एनिमल को ही खा लेता है, या वो कोई दूसरे एनिमल को खाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एक पूरा चैन बना हुआ है, इस चैन को, इस वेब को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 फूड वेब, ऑप्शन नंबर बी फूड चेन, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तमाम प्रोसेस को फूड चेन भी बोलते हैं, जो एक चेन बना हुआ है और एक कनेक्शंस बना हुआ है, उसको फूड वेब और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 135, द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है एक फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम का? ओके, ऑप्शन नंबर 1 प्लांटन, जू प्लांटन, फिश, बर्ड एंड वल्चर, ऑप्शन नंबर बी अच्छा यहाँ पे फाइटोप्लांटन होगा। ओके, फाइटोप्लांटन, जू प्लांटन, फिश, बर्ड एंड वल्चर, ऑप्शन नंबर बी फाइटोप्लांटन, फिश, जू प्लांटन, बर्ड एंड वल्चर, ऑप्शन नंबर सी जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन, वल्चर, फिश एंड बर्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी फिश, जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन, बर्ड एंड वल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये करेक्ट सीक्वेंस है। फाइटोप्लांटन को जू प्लांटन लोग खाएगा लोग, फिर इसको फिश खाएगा, फिर फिश को कोई बर्ड, और फिर बर्ड को वल्चर। ओके, ये है करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 136, द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एक करेक्ट फूड चेन ऑर्डर इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, ऑप्शन नंबर बी ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, हॉक एंड स्नेक, ऑप्शन नंबर सी ग्रास, फ्रॉग, ग्रास हॉपर, स्नेक एंड हॉक, ऑप्शन नंबर डी ग्रास, ग्रास हॉपर, स्नेक, फ्रॉग एंड हॉक। तो इसका राइट ऑप्शन है वेरी इजी, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, सबसे पहले क्या होगा? ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, उसको फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को फिर स्नेक, स्नेक को फिर हॉक। ओके, ये है करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 1 ए इज राइट। क्वेश्चन 137, कार्निवोर, कार्निवोरस आर एट, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन नंबर बी सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन नंबर सी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, या ऑप्शन नंबर डी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थर्ड ट्रॉपिक लेवल। कार्निवोरस क्या है इकोसिस्टम में? थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। 138 नंबर क्वेश्चंस, एन एस्चुरी इज द प्लेस वेयर, एस्चुरी एक जगह है जहां, ऑप्शन नंबर 1 rich in nutrients, option number B usually support an abundance of fish, option number C river join with the sea, and option number D all of the above। तो एस्चुरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर रिवर समुंदर से मिलता है, यानी सी, तो रिवर ज्वाइन विथ सी, और वहां पे यानी एक मतलब कि मीठे पानी का दरिया, नमकीन पानी समुद्र में मिलता है, उस इलाके को बोलते हैं एस्चुरी। क्वेश्चन 139, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन इंक्लूड, यानी इनमें फूड चेन का इंपॉर्टेंस शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 एनर्जी फॉलो, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिएंट साइकिल,
ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 140 जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन ए नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड एट डिफरेंट टॉपिक लेवल। यानी कोई एक नेटवर्क है, उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है और अलग अलग टाइप के लेवल भी है। तो इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एनर्जी फ्लो, ऑप्शन नंबर बी फूड चेन, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिक स्ट्रक्चर या ऑप्शन नंबर डी फूड वेब। इसका राइट ऑप्शन है फूड वेब। यानी एक नेटवर्क से सब कुछ जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं फूड वेब। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को रिव्यू करके बार बार देखिए। किसी भी किस्म के क्वेश्चंस में डाउट हो, दिक्कत, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये मतलब कि डाउट था ए या बी क्वेश्चंस को, तो प्लीज आप लोग उसको करेक्ट, अगर आप लोगों के पास आंसर होगा तो आप लोग उसको करेक्ट आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।